Hello dear students, welcome to Indian English classes Chapara. Today we are going to prepare a very important complaint against antisocial elements of our area. If someone does some wrong activities with you, how will you complain about this? Something like we are going to explain today. बेटा मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बड़े गौर से सुनना, ठीक है। राइट अ लेटर टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखो। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। शिकायत करते हुए एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो आपके यहाँ बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई जो किसकी इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ मतलब होता है बढ़ती हुई क्रियाकलाप ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी कि असामाजिक तत्व। एंटी सोशल मतलब होता है असामाजिक और सोशल मतलब होता है सामाजिक। एलिमेंट्स यानी होता है तत्वों। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखो। पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़, बढ़ती हुई क्रियाकलापों को लेकर, बढ़ती हुई क्रियाकलापों के विरुद्ध। ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब असामाजिक तत्वों की जो क्रियाकलाप हैं, बढ़ते हुए जो क्रियाकलाप हैं, उसके विरुद्ध आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। कमेंट बेटा। तो देखो, कोई भी हम लोग चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, हम लोग पहले लिखते हैं एड्रेस। इसके पहले वाले लेटर्स में भी तुमने देखा ये बात। तो देखो, मैंने लिखा हुआ है बाजारवाड़ छपारा, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट सिवनी एमपी, और थर्ड में डाल देना डेट। जैसे कि आज क्या 20 है ना, तो आज की डेट मान लेते हैं 20 अगस्त 2022। फिर लिखना किसको है? पुलिस स्टेशन में लिखना है। तो स्टेशन जो इंचार्ज है हम उनको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? टू द स्टेशन इंचार्ज, टू द स्टेशन इंचार्ज। थाना प्रभारी, प्रति थाना प्रभारी। उसके बाद देखो, पुलिस स्टेशन छपारा सिवनी एमपी। कमेंट बेटा। पुलिस स्टेशन छपारा सिवनी एमपी मतलब छपारा थाना को लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट द असेंबलिंग ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। रिगार्डिंग मतलब होता है संबंधित। तो रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट दी एंटी सोशल असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब होता है जमावड़ा लगा देना, जुड़ जाना। ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स नियर द टी एंड बीटल शॉप्स। चाय, टी मतलब चाय और बीटल मतलब होता है पान। चाय और पान की दुकान में, या चाय और पान की दुकान के पास, नियर मतलब असामाजिक तत्वों के इकट्ठे हो जाने के विरोध के संबंध में। कमिन बेटा, ठीक है। या इतना बड़ा याद ना हो तो लिख देना कंप्लेन अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स। पूरा नहीं बनेगा तो इतना बस लिख देना, ठीक है। रिगार्डिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। डियर सर, आदरणीय महोदय, प्रणाम। डियर सर, ऑल कॉमन मैम, बस 2 मिनट आ रहा हूँ मैं, है ना। ये थोड़ा सा एक एप्लीकेशन समझा दूँ उनको मैं। तो देखो, डियर सर, आदरणीय महोदय, प्रिय सर, ठीक है। डियर मतलब होता है प्रिय। तो तुम लोग रिस्पेक्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आई एम इमरान अंसारी, आ रेसिडेंट ऑफ बाजारवाड़ छपारा इन योर एरिया। मैं इमरान अंसारी हूँ, आपके क्षेत्र के बाजारवाड़ छपारा का एक निवासी। अगली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। आई एम कंप्लेनिंग यू अगेंस्ट द असेंबलिंग ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स नियर टी एंड बीटल शॉप्स इन आवर एरिया। मैं आपसे हमारे क्षेत्र में चाय और पान की दुकानों में, या चाय या पान की दुकानों के पास, नियर मतलब होता है पास, निकट, कुछ असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने के विरोध में शिकायत कर रहा हूँ। These shops have become the center and shelter spot of antisocial elements. Present perfect tense का शानदार एग्जाम्पल है ये। These shops have
बिकम, ये दुकानें बन गई हैं, द सेंटर एंड शेल्टर, केंद्र, सेंटर मतलब होता है केंद्र और शेल्टर मतलब होता है आश्रय स्थल। तो ये दुकानें बन गई हैं केंद्र और आश्रय स्थल। स्पॉट मतलब होता है स्थल या जगह ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो बकवास टाइप के फालतू आवारागर्दी करने वाले जो टुच्चे लोग होते हैं, टुच्चे लोग, वो अक्सर चाय पानी की दुकान में मिल जाएंगे तुमको टाइम पास करते हुए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, दीज शॉप्स हैव बिकम द सेंटर एंड शेल्टर स्पॉट ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब असामाजिक तत्वों का ये केंद्र बन गई हैं, और क्या बन गई साथ में, आश्रय स्थल। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इन और एरिया, हमारे क्षेत्र में। ये दुकान जो है ना वो कहाँ बनी है, हमारे क्षेत्र में बनी है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सम स्पॉइल्ड यंग वंस, कुछ बिगड़े लड़के, स्पॉइल्ड मतलब बिगड़े हुए, यंग वंस मतलब युवक। सम स्पॉइल्ड यंग वंस कलेक्ट देयर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है ये, कुछ बिगड़े हुए युवक वहाँ एकत्र हो जाते हैं। सम स्पॉइल्ड यंग वंस कलेक्ट देयर एंड पास फिल्थी रिमार्क्स एट पासर्स वाई, और फिल्थी रिमार्क्स पास करते हैं मतलब बदनुमा भद्दे कमेंट्स पास करते हैं, ताना तंज कसी करते हैं, अपशब्द कहते हैं मतलब। एंड पास फिल्थी रिमार्क्स टू द पासर वाइज, जो निकलने वाले निवास जो निकलते हैं राहगीर, राहगीरों पर क्या करते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज नियर आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के निकट एक महिला बालिका विद्यालय है। बालिका महाविद्यालय, कॉलेज लिखा है ना, बालिका महाविद्यालय है, या तुम चाहो तो गर्ल्स स्कूल जा सकते हो, बालिका विद्यालय। कम इन बेटा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द गर्ल्स हैव टू पास थ्रू द सेम स्ट्रीट, लड़कियों को भी उसी सड़क से गुजरना पड़ता है। द गर्ल्स हैव टू पास थ्रू द सेम स्ट्रीट, लड़कियों को भी उसी सड़क से, उसी रोड से, उसी सड़क से क्या होना पड़ता है, पास होना पड़ता है, मतलब गुजरना पड़ता है, निकलना पड़ता है। देखो अब आगे लिखा हुआ है, द एंटी social elements pass filthy and unbearable remarks at them। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो पास करते हैं, फिल्थी मतलब गंदे, एंड अनबियरेबल मतलब असहनीय, अनबियरेबल मतलब जो असहन, जो सहन ना कर सके आदमी, इस टाइप की भाषा का मतलब वो यूज़ कर डालते हैं लड़की लोगों को देख के वहाँ पर। तो दी एंटी सोशल एलिमेंट्स पास फिल्थी, फिल्थी मतलब गंदे घटिया, ठीक है, एंड अनबियरेबल रिमार्क्स, असहनीय तंज कसते हैं वो लोग, ठीक है। अब देखो आपके लिखा एट देम, किसके ऊपर, उनके ऊपर, लड़की लोगों के ऊपर करते हैं मतलब ये। अब देखो आपके लिखा हुआ है इसमें, सम ऑफ द गर्ल्स हैव बीन एल्बोव्ड, कुछ लड़कियों को एल्बो भी लग चुकी है। एल्बो मतलब समझ गए ना, धक्का मुक्की, समझ रहे हो कहने का मतलब, लड़की पास से गुजर रही है तो उसके पास से जाएंगे बाजू से और भड़ाक से उसको एक एल्बो मार देंगे, उसको कहते हैं एल्बो कर देना। तो सम ऑफ द गर्ल्स हैव बीन एल्बोव्ड, कुछ लड़कियों को कोहनी भी लगाई जा चुकी है। अब देखो आगे इसमें क्या हो रहा है, द सीन्स बिकम्स मोर हॉरिबल, द सीन बिकम्स मोर हॉरिबल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है भाइयों बहनों, यहाँ पर दृश्य और ज्यादा हॉरिबल हो जाता है, दृश्य और ज्यादा भयावह हो जाता है। हॉरिबल मतलब क्या हो जाता है, भयावह, डरावना। द सीन बिकम्स मोर हॉरिबल भाई, ठीक है, दृश्य और ज्यादा भयावह हो जाता है। देखो कब, एट नाइट, रात में, मतलब रात में दृश्य और ज्यादा भयावह हो जाता है। देखो क्या होता है रात में, आप मेनी प्रॉब्लम्स लाइक रॉबरी एंड थेफ्ट आर इंक्रीजिंग, कई समस्याएं जैसे कि डकैती और चोरी, रॉबरी मतलब होता है डकैती, रोबर मतलब डाकू, गब्बर सिंह डाकू, चोर नहीं था वो, डाकू थे, है ना।
तो और थेफ्ट मतलब चोरी, चोर, चोर मचाया शोर मूवी देखना कभी, बॉबी देओल बनता है उसमें चोर। तो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक रॉबरी एंड थेफ्ट आर इंक्रीजिंग, मतलब रात के टाइम तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है कि भाई वहाँ पर चोरी, डकैती और चोरी इसी घटनाएं क्या कर रही हैं, और ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन, अतः मामले को देखें और आवश्यक कार्यवाही करें। थैंक यू, धन्यवाद। योर सिंसियरली या फेथफुली, आपके भावार्थी इमरान अंसारी एंड ऑल इनहैबिटेंट्स, और सभी निवासी। बेटा कल तुम लोगों को मैंने एक एप्लीकेशन बताया था वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली, उसी तरह की एप्लीकेशन ये भी बनी हुई है। कौन सी एप्लीकेशन आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, NCERT पैटर्न है। NCERT पैटर्न जो है इनसाइट फॉर्मेशन पे जोर देता है। इनसाइट फॉर्मेशन का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, चीज़ों को समझ के आत्मसात करके उसको तैयार करना। रट्टा मारने वाला प्रोसेस NCERT में नहीं है। पिछले साल मैंने कम से कम 10-12 एप्लीकेशन कराए थे बच्चे लोगों को, हर जगह, स्कूल में भी और ट्यूशन क्लास में भी, मगर उनमें से एक भी नहीं फंसी थी, बाहर की फेंक दिया था उसने। पर बच्चे लोग कर दिए, 91 नंबर लेके आए थे, हाईएस्ट इंडियन इंग्लिश क्लासेस का रहा है 91 नंबर। क्यों आया था? क्योंकि उनको मैंने इनसाइट फॉर्मेशन बताया था, आत्मसात किए थे उन्हें चीज़ों को। तो तुम लोग ये एप्लीकेशन को देखना, इसको मैं इंशाल्लाह वीडियो को डालता हूँ यूट्यूब में। पर्याप्त है आज के लिए बेटा, अब तुम लोग सब अपनी अपनी जगहों पर जा सकते हो।